ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में जो 5 भागों में हुआ करता है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए वो अतिरिक्त पंचांग से हुए, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति हम आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। दैनिक पंचांग हमारे लिए हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण कर हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। पुनः एक बार बता दें, हमारे जीवन के पंचांग केवल हमारे शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पंचांग के 5 भागों में से पहले भाग पर और स्वागत है आपका पंचांग के पहले भाग पर। दिनांक 9 मई 2025, वैशाख माह, शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:08 पर, सूर्यास्त 6:25 पर। सनराइज एट 5:08 AM, सनसेट एट 6:25 PM। दिशा सोल पश्चिम। फिर भी उस दिशा में अगर यात्रा करना पड़े तो जौ या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता बना सकते हैं। पंचांग के 5 अंक, वार शुक्रवार, तिथि अपराह्न 2:56 तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी। नक्षत्र देर रात्रि 0:09 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा। योग देर रात्रि 2:58 तक वज्र, फिर सिद्धि जो कि सुबह। करण अपराह्न 2:56 तक बालव, उसके बाद कौलव, और यह कौलव कल भोर में 4:12 तक रहेगा, तत्पश्चात तैतिल हो। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 तक। अमृतकाल संध्या 5:23 से 7:11 तक। रवि जोग देर रात्रि मध्य रात्रि 0:09 से 5:07 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:52 तक। गोधूली बेला संध्या 6:23 से 6:45 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में दिन के 10:06 से 11:46 तक। गुलिक काल प्रातः 6:47 से 8:27 तक।
यमगंड अपराह्न 3:05 से 4:45 तक, वर्ज मुहूर्त प्रातः 6:34 से 8:22 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। भोलेनाथ से क्षमा याचना करते हुए कि उन्हें हम पहले प्रस्तुति किया करते हैं, थोड़ा विलंब हुआ। उनका वास आज जब तक द्वादशी है तब तक कैलाश पर्वत पर है, जो कि सुखद है, और तत्पश्चात उनका त्रयोदशी होने पर वे वृषारूढ़ होते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है। जय भोलेनाथ। क्षमा प्रार्थियों विलंब के लिए। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। ग्रहों के राशि स्थिति पूर्ववत कल के अनुसार ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। सूर्यदेव मेष राशि में ही है, उच्च बने हुए हैं। हालांकि अंश के अनुसार इनकी उच्चता थोड़ी उच्चतन कमी है, यानी उच्च नहीं भी है, लेकिन राशि में है इसलिए उच्च का दर्जा मिल रहा है। चंद्रदेव कन्या राशि में, मंगल देव कर्क नीच राशि में, बुध देव मेष राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्र देव मीन राशि में। बृहस्पति देव और शुक्र देव का आपस में राशि परिवर्तन। शनिदेव भी मीन राशि में, राहु देव मीन राशि में, केतु देव कन्या राशि में। इस प्रकार यदि हम कहें, बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह और मंगल की राशि में 2 ग्रह, शेष सूर्य और शनि की राशि को छोड़कर सभी राशियों के सूर्य और शनि के राशि में छोड़कर सभी ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह शनि और चंद्रदेव। राहु और बुध स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह तथा राहु बुध को छोड़ शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो कि जन्म पत्रिका। हाँ, एक चीज छूट रहा था, ग्रहों के गोचर मई मास का। बृहस्पति देव 14 मई को रात्रि के 11:20 तक बजे अपने वृषभ राशि से मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे और 1 साल तक वहां रहेंगे। सूर्यदेव 1 माह के लिए मेष राशि से वृषभ में आएंगे। बुध देव लगभग 1 माह के लिए, 1 माह से कम के लिए वृषभ से मीन राशि मीन मेष राशि से वृषभ राशि में आएंगे। शुक्र देव मीन राशि से मेष राशि में आएंगे तथा राहु देव और केतु देव क्रमशः मीन राशि से कुंभ में आएंगे। सभी ग्रहों की जो दिशा है एंटी क्लॉकवाइज है, राहु देव और केतु देव को छोड़कर, चूंकि ये रेट्रो हुआ करते हैं इसलिए इनकी जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है। अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में, जो जन्म पत्रिका में
चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा, या इसे ये कहें जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, और यह जब इसकी जब विवेचना करते हैं नक्षत्र समूह के स्वामी तथा उनका फल, इसे नव तारा चक्र कहा जाता है। और चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं जो आज के दिन के बारे में है तो उसे ताराबलम कहा जाता है। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, और यही वजह है यह अद्भुत पद्धति, सटीक पद्धति है। इसे सीखना हर व्यक्ति के लिए यदि सीख जाते हैं तो वह भी अपने जीवन में शुभता ज्यादा ला सकते हैं, अशुभता की नगन जो अंश है वो काफी कम हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम पहले से जान जाएं कि यह दशा हमारे लिए विपरीत है, हम सावधान रहेंगे। यदि वह व्यक्ति जिससे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं वह हमारे लिए उपयोगी है, हम उससे बहुत ही लाभान्वित हो सकते हैं। व्यक्ति विशेष, चाहे परिवार से समाज से कार्यालय तक, जो कार्यस्थल है वहां तक, हम हर व्यक्ति के साथ हमारा कैसा सामंजस्य होगा यह भी हम जान सकते हैं, और उसी तदनुरूप अपने आचरण व्यवहार कर सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। तो नवतारा चक्र के अद्भुत उपयोगिता और सटीकता को देखते हुए हमने अलग से वीडियो डाला है आपके ज्ञानवर्धन और उसके उपयोगिता को देखते हुए, क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। आप इसे देखें, आपके देखने और सराहने पर तथा आपके सुझाव के अनुरूप हमने उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है, वह भी आप देखें। इस प्रकार आपके लिए वह ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी होगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा भी है। तो अब संक्षेप में बताते चले कि कुछ 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र जो क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल का को निर्धारित करते हैं। 27 नक्षत्र 9 ग्रह, आखिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के लिए उनका स्वामित्व कौन होगा, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के लिए कार्य करेंगे, या कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों से प्रभावित हो सकते हैं। तो देर न करते, 27 नक्षत्र है और 9 ग्रह है, इसलिए और सभी नक्षत्रों की संख्या जो उनका क्रम संख्या है वह निर्धारित है। तो उन 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया, 1 से 9 तक पहला, 10वां से 18वां तक दूसरा, और 19वां से 27वां तक तीसरा। ग्रहों की जो क्रम संख्या हुई वह महादशा के अनुसार हुई, जो कि फिक्स्ड है। केतुदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव, शनि देव तथा बुध देव, ये महादशा के अनुसार क्रम है। अब नक्षत्रों के समूह में से जो 3 श्रेणी बने, उसमें से हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र लेकर उनका स्वामित्व पहला ग्रह को दिया गया, यानी अश्विनी, माघा, मूला, जो क्रमशः पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र बने, उनका स्वामित्व पहला ग्रह केतु को दिया गया। और इसी क्रम में सभी 27 नक्षत्रों को का स्वामित्व 9 ग्रहों को दिया गया। इसलिए कहा गया है जन्म पत्रिका, जो हम बार बार कहते हैं
चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, क्योंकि ये समूह बने, पहला 10वां 19वां समूह जो बना उनका स्वामित्व केतुदेव को दिया गया। फलित कैसे करते हैं यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी आपके बनते हैं वहां से गणना आरंभ होती है, यानी पहला ग्रह वो होता है और वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां जो भी ग्रह बनते हैं वह आपके लिए, हमारे लिए अशुभता देते हैं, बाधा बनते हैं, बाधक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। सातवां ज्यादा पीड़ादायक, वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां तो फलदायी होते हैं और पहला मिश्रित फल देते हैं। इसलिए सातवां को नैधन्य तक कहा गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मृत्यु भी उसी नक्षत्र में हुआ करते हैं। एक चीज स्पष्ट है, पूर्व जन्म में हमारा जो जन्म जिस नक्षत्र में मृत्यु होती है, जिस ग्रह के नक्षत्र में, यानी जिस ग्रह में की दशा में मृत्यु होती है उसी दशा में हमारा जन्म होता है। तो जहां भी हमारा जो ये साइकिल है वो चलता है, और इसलिए हमें इसको समझना और इसके अनुरूप कार्य करने में स्वास्थ्य हमारे ही लाभदायी होता है, हमारा ही स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब चंद्रमा के गोचर को देखें यदि, तो चंद्रमा मध्य रात्रि में 9 बजे तक और 9 बजे के बाद 9 बजे तक हस्ता नक्षत्र में और उसके बाद चित्रा नक्षत्र में होंगे, और तदनुरूप जो मृगशिरा चित्रा जो चंद्रमा का गोचर का कॉलम है उससे हम हमारा जो जन्म का नक्षत्र है उसके रो में मिलान करते हैं और तब देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। यह टेबल मेहनत कर बनाया गया है ताकि आपके लिए उपयोगी हो सके और उसके अनुरूप आप कर अपनी कार्य को कर सके, सावधानी भी जहां जरूरत है वहां सावधानी भी बरत सके। कहा गया है कि शुभ नक्षत्र में किए गए कार्य नवतारा चक्र के शुभता अधिक बढ़ाते हैं। तो हम आज के गोचर की स्थिति को देखते हैं। दिन के रात्रि के 9 बजे तक चंद्रमा जैसा हमने कहा हस्ता नक्षत्र में है, और यह विभिन्न नक्षत्रों के लिए या नक्षत्र स्वामी के लिए कैसे फल देंगे क्रमानुसार है। केतु देव के लिए क्षेम, शुक्र के लिए विपत, सूर्य के लिए संपत्ति, चंद्रमा के लिए जन्म, मंगल के लिए मित्र अति मित्र, राहु के लिए मित्र और बृहस्पति देव के लिए नैधन्य। इसी क्रम में हम देखते हैं। तो इस तरह से हम ग्रहों के कॉलम में से तथा रो में से निकाल कर देखते हैं। यदि हमारा जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, यानी आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, तो हम इस रो को पकड़ेंगे और यहां से पकड़कर हम यहां पर आएंगे। यह मित्र नक्षत्र है, हमारे लिए शुभ है। और इसी को जब हम अगले नक्षत्र में जाते हैं, यानी हम जब दूसरे भाग को देखते हैं, तो जब चित्रा में चंद्रमा आते हैं तो यही हमारे लिए फिर अति मित्र साबित होते हैं और यह शुभ होते हैं।
तो किसी नक्षत्र वाले के लिए शुभ, किसी नक्षत्र के लिए अशुभ तो होते हैं। जहां शुभ है वहां शुभ शुभ कार्य को अधिक करें, मनोबल को बढ़ाए रखें। जहां शुभ है मनोबल को गिराए नहीं, बल्कि सावधान रहें, ईश्वर की प्रार्थना करें। जो भी आपका धर्म है आप अपने ईश्वर की आराधना करें और शांति बनाए रखें, अपने आप पर काबू नियंत्रण रखें। यदि आपका जन्म क्रोध के नक्षत्र में हुआ है, पहला पद में हुआ है, अपने आप को शांत थोड़ा बनाए रखें। इसी तरह से अपने आप को काबू कर आप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं, साथ ही साथ जीवन में सुखता ज्यादा ला सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति जो हमारे दैनिक पंचांग से संबंधित है, ये इस प्रस्तुति से है नव तारा चक्र पर। जब हम नव तारा चक्र जो है ये व्यक्ति के सामान्य परिस्थिति को देखने के लिए देखा जाता है, और उसके जीवन में कैसा फल होगा, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है दशा महादशा के अनुसार, कब शुभ अशुभ हो सकते हैं, साथ ही साथ हमारे रिश्तेदार व्यक्ति जिनसे हम विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं वह हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं या नहीं, यह हम देखते हैं। वही जो तारा बल है वो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में गोचर देखते हैं। तो ये रहे हमारे तारा बल और नवतारा चक्र पर प्रस्तुत नक्षत्र के अनुसार हमारा कैसा दिन रहेगा। अब हम आपको ले चलते हैं आज के तीसरे भाग में। अभी हमने देखा कि नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है उसके अनुसार कैसा फल होगा। यहां पर है चंद्रमा हमारे जन्म के समय किस राशि में उदय हुए थे उसका फल, यानी चंद्रमा किस राशि में थे उसके अनुसार कैसा फल होगा। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए वह कन्या राशि में ही विराजमान है। तो मेष राशि, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए आज दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आज कोई ट्रांजिट नहीं है। चंद्रमा आज उसी राशि में रहेंगे, इसलिए हम इसको लेकर चलते हैं कि आज मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि के में जन्मे जातकों के लिए शुभ संकेत हैं। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें। जिस भी धर्म को मानने वाले हों आप अपने धर्म पर आस्था रखकर अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें। धन्यवाद। और सावधानी रखें, अपने क्रोध पर काबू पाएं, ज्यादा बहस न करें, एग्रेसिवनेस ज्यादा नहीं हो, अपने ऊपर काबू ज्यादा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौथे भाग में आपको ले चलते हैं जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। चौघड़िया ज्योतिष सभी मुहूर्तों के ऊपर है, क्योंकि यदि यह समय दर्शाता है कि किस कार्य को, सभी जो मुहूर्त अभी हमने बताया वह सामान्य मुहूर्त है, यानी सभी कार्यों करने के लिए, लेकिन चौघड़िया ज्योतिष विशेष कार्य से संबंध रखता है। तो कहें सभी मुहूर्तों का सूक्ष्म चौघड़िया मुहूर्त होता है, और इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर एक अलग वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब पर पोस्ट किया है। जरूर देखें, उससे लाभान्वित हों और शुभता अपने जीवन में बनाएं। संक्षेप में हम बताते चले कि ये चौघड़िया ज्योतिष सुबह शुभ मुहूर्त को दर्शाने के अलावा कौन सा कार्य करने के लिए कौन सा समय उपयोग होता है, हम नए कार्य करने जा रहे हैं तो वह कब शुभ होगा, और यदि हम कोई मुहूर्त नहीं देख पाए तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।
दिन कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, रात्रि के 8 चौघड़िया हुआ करते हैं प्रहर के अनुसार। और चूंकि सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि में जो चौघड़िया सूर्योदय के समय होता है, वही अंत में चौघड़िया वही होता है। और रात्रि का चौघड़िया जो आरंभ का होता है, वही रात्रि के समाप्ति पर होता है। तो सब सात कुल 7 चौघड़िया। और 7 चौघड़िया जो हुए, वे 7 चौघड़िया सप्ताह के 7 दिन से संबंध रखे। और वे 7 दिन 7 ग्रहों से संबंध है उनका, चूंकि हर दिन के स्वामी शासक ग्रह अलग अलग ग्रह हैं। और हर ग्रह के को एक निश्चित कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। इसलिए ये कहें कि हर चौघड़िया एक अलग अलग विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। और इसलिए हम वह चौघड़िया का उपयोग करें जो हमारे लिए जिस कार्य के लिए करने जा रहे हैं, तो वह शुभता उसमें बनती है। और यदि वह जिस कार्य को करने जा रहे हैं, यदि वह अशुभता से व्याप्त है, तो उस चौघड़िया कार्य को नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। तो ये रहे आज के चौघड़िया पर संक्षिप्त प्रस्तुति। और आज का चौघड़िया देखते हैं। तो आज चूंकि शुक्रवार है, इसलिए चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं और चर चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं, जो कि शुक्र का चौघड़िया है। ये वैभव का चौघड़िया है। और उसके बाद लाभ चौघड़िया जो विद्या लाभ से संबंध रखता है वे है। लेकिन अमृत चौघड़िया जो सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है, वह वार वेला से ग्रसित है। और काल चौघड़िया जो दैनिक वृत्ति से संबंधित है, राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो विद्या अर्जन से संबंधित है, और काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार हम कहें कि आज का दिन का 2 चौघड़िया और रात्रि का 1 चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त है, इसका त्याग करना चाहिए। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर प्रस्तुति। और अब हम अगले अंतिम प्रस्तुति जो है, 5वीं प्रस्तुति जो हमारी दैनिक पंचांग की है, वह अंक ज्योतिष के अनुसार हमारा कैसा दिन रहने की संभावना है। हम पूर्व अपने प्रस्तुतियों में यह बताते आए हैं कि अंक ज्योतिष में एकल अंक 1 से 9 अंक तक हम को कंसीडर करते हैं, को गणना में लेते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनंत को दिखाता है, इंफिनिटी को दर्शाता है। साथ ही साथ अंक ज्योतिष में हमारा महत्वपूर्ण जो अंक है, वह जन्म तिथि हुआ करता है, जिससे हम जन्म का के अंकों को जोड़कर हम उसके एकल अंक निकालते हैं और वह मूलांक बनता है, ड्राइवर होता है। और जन्म तिथि और माह वर्ष को जोड़ते हैं तो वह भाग्यांक बनता है। और मूलांक और भाग्यांक से संबंध देखते हैं कि आपस का संबंध कैसा है, और तब हम उसके जीवन के बारे में गणना करते हैं। साथ ही साथ जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास केवल जन्म तिथि होता है, और उसके बाद हम कई अंकों को अपने जीवन में ले आते हैं। जीवन में यह भी देखते हैं कि हमारे पास मूलांक और भाग्यांक विभिन्न रूपों में, ओटीपी हो या विभिन्न रूपों में, बार बार आकर टकराते हैं। हम इस चीज को इग्नोर जरूर करते हैं, लेकिन यह जो है हमारे साथ होता है। और साथ ही जब हमारे पास ऐसे अंक अगर आ गए जिसमें कई अंकों का समूह हो, जैसे मोबाइल नंबर, खाते बैंक का खाता नंबर आदि आदि, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है और तब विवेचना की जाती है। ऐसा भी संभव है कि हमें अक्षरों का समूह शब्द मिले, तब हम उन शब्दों को परिवर्तित करते हैं अंकों में उनके अक्षरीय मूल्य से। और अक्षरीय मूल्य जो अक्षरों का अंकीय मूल्य है, उससे परिवर्तित कर जो अंक प्राप्त होते हैं, फिर उसको जोड़कर हम एकल अंक बनाते हैं। ऐसे भी अंक मिल सकते हैं जैसे वाहन संख्या, उसमें जहां अक्षर भी हैं और अंक भी हैं, सभी अंक तो अक्षरों का अंकीय मूल्य को में परिवर्तित कर फिर अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं, और तब शुभता और अशुभता हम निकालते हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न आप विभिन्न अंकों के कैसे तालमेल है, क्योंकि हर अंक जो 1 से 9 अंक है,
उसका शासक ग्रह अलग है, हर 1 से 9 अंक की दिशा अलग है, और हर 1 से 9 अंक अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यदि हमारे अंक जन्म तिथि में जो अंक की कमी है वह हमारे वास्तु दोष में भी वह आ सकता है, और उस अंक की का जो तत्व है उसमें हमारे शरीर में कमी हो सकती है, रोग हो सकता है। साथ ही कोई अंक बार बार आ रहे हैं, 2 बार से ज्यादा, तो वह अंक हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि तत्व शरीर में इम्बैलेंस होगा, ज्यादा होंगे। तो तत्वों की कमी और तत्वों की अधिकता के कारण ही रोग हुआ करते हैं। तो यदि हम जान जाए अग्रिम में और सावधानी उसी तरह से करें कि अपने कर्म करें, तो स्वाभाविक है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आज का जो मूलांक है, आज का मूलांक का भाग्यांक निकालते हैं। आज का मूलांक 9 तारीख है, और 9 मूलांक, 5 भाग्यांक, 5 जो अंक होता है मध्य का अंक होता है। ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर, यह इसकी बैर ज्यादा नहीं है, और मित्रता भी बहुत ज्यादा अंकों, अति मित्रता ज्यादा अंकों से नहीं है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न मूलांक वालों के साथ 5 का संबंध कैसा है। तो 1, 10, 19, 28 तारीख को जिनका जातक का जन्म हुआ है, 1 मूलांक होता है इनका। सूर्य इनके शासक ग्रह बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 1, 5 का संबंध मित्रता का है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 2 मूलांक वाले 2, 11, 20, 29 जिनका जन्म तिथि है, 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। 2 और 5 का संबंध मित्रता का, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। 3, 12, 21, 30 जिनका जन्म है, बृहस्पति देव जिनके स्वामी हैं, दोनों का संबंध उत्तम होने की संभावना है, क्योंकि दोनों का 3, 5 का संबंध मित्रता का है। 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि वे कम्युनिकेशन लाइन में करते हैं या संचार माध्यम में यदि काम करते हो, से संबंध हो, तो इनके जो सफलता का दर है उसमें वृद्धि हो सकती है। 4 मूलांक वाले इनका किसी भी तिथि को 4, 13, 22, 31 को जन्म हुआ करता है, राहु देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन अति उत्तम होने की संभावना है, क्योंकि 4 और 5 का संबंध अति मित्रता का है, 3 स्टार है, 90% सफलता का दर है। यदि वह बैंकिंग से संबंध रखते हो, 4 मूलांक वाले, तो आज के दिन बैंकिंग और या वित्त से संबंध हो, तो आज के दिन इनका जो दिन है वह अच्छा होने की संभावना है, बहुत अच्छा होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले 5, 14, 23 जिनका जन्म तिथि है, बुध देव जिनके स्वामी हैं, 5 और 5 का संबंध अति मित्रता का नहीं, मित्रता का ही है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का हो सकती है, किंतु बैंक फाइनेंस आदि से जुड़े हो तब। अशुभता में इन थोड़ा लेजीपन आ सकता है, आलसता आ सकती है, क्योंकि बुध देव एनर्जी के कारक हैं। ज्यादा 5 अंक होने से आदमी थोड़ा आलसीपन हो सकता है। 6, 15, 24 जिनका जन्म तिथि हो, 6 मूलांक होता है, शुक्रदेव जिनके स्वामी होते हैं। 6 और 5 का संबंध मित्रता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, लेकिन अगर शेयर वगैरह से संबंध है तो 5 स्टार मिल सकते हैं, 90 से 100% सफलता का दर जा सकता है। 7 मूलांक वाले 7, 16, 25 तारीख इनका जन्म तिथि होता है, केतु देव इनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 7, 5 का संबंध मित्रता का, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। और ऑकल्ट, वित्त, बैंकिंग आदि से संबंध हो तो दिन उत्तम होने की संभावना है। आपको बता दें 5 संख्या जो होता है बुध से संबंध है, संचार का अंक है, अकाउंटिंग का अंक है, अकाउंटेंसी का अंक है, इसलिए बैंकिंग से संबंध या वित्त से संबंध हर ग्रह मूलांक वाले के लिए आ रहा है। यदि 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 तारीख को इनका जन्म है,
शनि देव इनके स्वामी हैं और 8 और 5 का संबंध अति मित्रता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर है। यदि प्रॉपर्टी से डीलिंग कर रहे हो तो और शुभता बढ़ सकती है। 9 मूलांक वाले 9, 18, 27 तारीख जिनका जन्म है, मंगल देव जिनके स्वामी हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है। 9 और 5 का संबंध तटस्थता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 40% है। फिर भी यदि जातक बैंकिंग से संबंध या वित्त से संबंध है तो सफलता के दर बढ़ सकते हैं। तो ये रहे हमारे पंचांग के, दैनिक पंचांग के 5 भागों की प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साझा करें प्रस्तुति आप अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच, ताकि वे भी अपने जीवन में शुभता ला सकें और अशुभता की मात्रा को, के अंश को नगण्य कर सके। जरूर साझा करें, क्योंकि दैनिक पंचांग की उपयोगिता बहुत ज्यादा है और अंक ज्योतिष, एक तरह से हम यह बीड़ा उठाए हैं अंक ज्योतिष को घर घर पहुंचाने का। और हर व्यक्ति दैनिक पंचांग और अंक ज्योतिष से संबंध यदि रखता है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव आने की ज्यादा संभावना रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। हाँ, यूट्यूब के चैनल को यदि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक दें और साझा जरूर करें। तो आज की समाप्ति यहीं पर। हम आपसे विदा लें इसके पूर्व दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी से आराधना करते हैं कि आपके दिन में आज का दिवस आपके लिए शुभ हो, उनकी कृपा आप पर बरसती रहे और आप प्रसन्नचित हो, ऊर्जावान हो। क्योंकि आज का जो भाग्यांक है 5 है, क्रोध कम हो, मूलांक 9 बनता है, वर्ष का भी मूलांक 9 है। इन्हीं कामना के साथ हम विदा लेते हैं। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।